हेलो गुड मॉर्निंग। दिस इज़ माय डे 5th और आज मैंने दिंगपोजे से स्टार्ट किया था सुबह 6 बजे। अभी ऑलमोस्ट 9 बजे थुकला मेमोरियल पास पे हम पहुँचे। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधा लंच ही कर लिया और यहाँ से अब हम जाने वाले लोबुचे। यहाँ की हाइट है 4500 मीटर्स। लोबुचे इज़ अराउंड 4800 मीटर्स। तो आज का नेट गेन मेरा दिंगपोजे से लोबुचे तक 500 मीटर्स का होगा। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी, लाइक ऑक्सीजन बहुत कम है, बहुत कम। और उसके ऊपर 4800 से हमें 5500 तक जाना है फ्रॉम गोरखशेप दैन टू एवरेस्ट बेस कैंप। Right now, I'm standing at the Thukla Memorial Pass, one of the most emotional points on the Everest Base Camp Trail. This place is peaceful, but it carries the weight of countless stories. All around me are memorials dedicated to the climbers who lost their lives on Everest. Each stone, each plaque, a reminder of their courage, dreams, and the spirit of the mountains. Trekkers passing by slow down naturally, no one rushes here. Everyone takes a moment to breathe, to respect, and to feel the connection with those who came before us. It's a humbling experience standing between rugged peaks, surrounded by memories carved in stone. This memorial pass isn't just a place on the trail, it's a reminder to stay grounded, grateful, and respectful of these mighty mountains. And with that, we continue our journey forward, carrying a little more strength and a lot more perspective. तो फाइनली मैं लोबुचे भी पहुंच गया था 12 बजे, नहीं 11 बजे। 1 घंटा मैंने रेस्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने अपना बैग वहीं छोड़ दिया। जो एसेंशियल्स थे वो सारे मैंने ले लिए। तो ऐसे लटका के चल रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक बाय इवनिंग आई विल रीच गोरखशेप। ये अपना जो मोटा जैकेट है वो मैंने ऐसे पीछे लगाया हुआ है। बहुत सारा सामान कैरी कर रहा हूँ अभी भी फ़िलहाल, जबकि बहुत सारा सामान छोड़ चुका हूँ। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चारों तरफ पूरे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब इनमें से कोई ना कोई तो एवरेस्ट है, बट मुझे पता नहीं है कि कौन सा है। और बहुत सारे बादल भी आ गए यहाँ पे। उसके साथ साथ इस रास्ते पे आगे पीछे सिर्फ 1 या 2 लोग मिले मुझे। अभी ऑलमोस्ट लोबुचे से गोरखशेप आधा कवर कर चुका हूँ मैं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है बाकी का आधा करने में, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो थोड़ा टफ होगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे ये ऐसा पॉइंट है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आपको गूगल मैप पे भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ जाना है। तो बेस्ट थिंग टू आइडेंटिफाई इज़ कि ऊपर आप ये पीक पे देखेंगे, मैं अभी बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। वहाँ पे एक डस्टबिन पड़ा है और पीक के ऊपर कुछ झंडे जैसे लगे हुए हैं। उसके साथ ही यहाँ पीछे ये इस तरह का पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखना। आपको यहाँ से ऊपर आप आ रहे होंगे और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आपको किधर जाना। तो यहाँ पे एक आपको ये माइलस्टोन मिलेगा पत्थर के ऊपर इस तरह से, और दूसरा आप सर्च करें कि ये डस्टबिन कहाँ पर है, और वहाँ ऊपर पहाड़ पे आपको झंडे दिखेंगे। तो यू हैव टू हाइक दिस पीक बिफोर रीचिंग गोरखशेप।
यहाँ तक पहुँचने से पहले ऑलमोस्ट 4-5 बार ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे वापस उतरना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो मुझे हल्के हल्के AMS के सिम्टम्स फील होने लगे थे। बट जैसे ही मैंने लास्ट पीक के बाद इसको देखा, टाउन को, एवरीथिंग गॉन। अब कल आई विल बी गोइंग टू एवरेस्ट बेस कैम्प अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद आई विल रिटर्न अगेन। आज मैंने ऑलमोस्ट 1000 मीटर्स का हाइक किया है फ्रॉम द सी लेवल। स्टिल ऑल गुड। सो हियर इट इज़ गोरखशेप एट 5165 meters elevation. Yesterday I was at around 4200. तो there is a place जो बीच में आती है, that is लोबूच है। मोस्टली लोग वहाँ एक दिन स्टे करते हैं, वो 500 मीटर्स का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। This is Gorakshep, the last tiny settlement before Everest Base Camp. At first glance, it feels a quite cluster of lodges sitting in the middle of barren, rocky desert. But once you are here, you realize it's so much more. The little town is the final resting point for trekkers before they push towards EBC or climb up to Kala Patthar for those legendary sunrise views. अभी शाम के 5 बजे, ऑलमोस्ट -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। मैं बाहर आया हूँ थोड़ा, सो दैट बॉडी कैन एक्लेमेटाइज, बिकॉज मैंने आज 1000 मीटर का कॉन्टीन्यूस असेंड किया है, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड। मतलब यू शुड लिसन टू योर बॉडी। अगर आप कर पा रहे हो दैट इज़ ओके, बिकॉज अदरवाइज़ इतनी जल्दी आपकी बॉडी अडाप्ट नहीं करेगी। तो मैं फ़िलहाल बाहर इसीलिए आया कि सो दैट बॉडी कैन अडाप्ट। और माउंट एवरेस्ट भी शायद पीछे यहीं कहीं है। अभी बादल आ गए बहुत सारे, तो पता नहीं चल रहा, बट मैप में मैंने देखा था तो इस तरफ ही कहीं बता रहा था। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ से लोगों जैसे जब गोरखशेप की तरफ आता तो रास्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कोई भी लैंडमार्क नहीं है। आपको यही कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि कहीं कहीं पे ऐसे बहुत सारे पत्थर के स्टैक्स लगे हुए होंगे, तो दैट इज़ द साइन कि आपको वो समझ के चलने कि हाँ ठीक है उस रास्ते पे जाना है हमें। बट कहीं पे भी कोई साइनेज नहीं है। लाइक इवन आई वाज लॉस्ट, तो मैंने गूगल मैप ऑन किया, उसमें देखा तो वो मुझे खाई में ले जा रहा था। थोड़ा नीचे गया भी, फिर वापस आया ऊपर। फिर उसके बाद देखा एक चीज़, दो चीज़ों से आप उसको डिनोट कर सकते हो कि आपका रास्ता कौन सा है। एक तो पत्थर के स्टैक्स आपको दिख जाएंगे कहीं ना कहीं, और उसके साथ दूसरा यहाँ पे जो है घोड़े और याक्स वगैरह आते जाते रहते हैं, तो उनकी पॉटी आपको स्पॉट करनी पड़ेगी कि यहाँ है, तो मतलब ये रास्ता है। तो दैट्स द ओनली वे यू कैन जज द रूट। अदरवाइज़ यहाँ पे GPS का मुझे पता नहीं, लाइक जो प्रॉपर GPS डिवाइसेस आते हैं, बट गूगल मैप्स डोंट वर्क हियर। Tonight, the Himalayas feel like a different world. The night sky is putting on a show and the words can barely describe. Above me, thousands of stars shimmer across the black canvas, so bright, so clear, as if you could reach out and touch them. And standing silently in the darkness is Mount Everest. Even at night, the world's highest peak has a presence that you can feel. It's peaceful, but it is also insanely majestic.